बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिक्स बीएससी मैथ एक्सरसाइज 2.1 हमने शुरू की हुई है। पिछले लेक्चर में हमने इसके 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे आज हम करेंगे। 16 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन द रिलेशन होल्ड्स। ऐसी क्या शर्त हो कि ये कंडीशन होल्ड करे, ए डॉट बी का स्क्वायर करें तो ये आंसर आए। क्या कंडीशन ऐसी है कि ये आंसर हमें मिले। तो इसका ए डॉट बी निकाल लें। ए डॉट बी का हमें पता है इक्वल होगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास। फर्ज किया कि इनके दरमियान एंगल अगर अल्फ़ा है तो उसका कास। ए डॉट बी इक्वल होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास। हमें क्या मालूम करना है, हमें स्क्वायर चाहिए। इसका स्क्वायर कर लें, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर आ जाएंगे सारे के। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में स्क्वायर था तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया। तो वो कह रहा है कि इसको ये आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर तब आएगा अगर यहाँ से ये वाली वैल्यू सारी 1 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसका मतलब है कि इसको कास के थीटा को 1 होना चाहिए। उस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए कास के थीटा को 1 हो जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे गिवन कंडीशन विल होल्ड इफ़ कास के थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कास के थीटा 1 हो जाता है तो फिर यही आंसर आएगा हमारे पास। अगर कास के थीटा 1 है तो फिर कास थीटा किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 1 के। दोनों तरफ इसको अंडर रूट कर लिया तो ये आ गया। अब इसमें दो कंडीशंस आ गई, कास थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 और कास थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1। थीटा इज इक्वल टू काज को उठा के उधर ले गए, काज इनवर्स 1। काज इनवर्स 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है और यहाँ से काज को उठा के उधर ले गए तो काज इनवर्स नेगेटिव 1। तो नेगेटिव 1 पे काज इनवर्स 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये कंडीशन है कि अगर थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए, इसमें यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 रखें तो काज 0 1 के इक्वल होता है, तो फिर भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 180 रखें तो फिर भी हमारे पास वही आंसर आ जाता है। यही कंडीशन है इसको होल्ड कराने के लिए। तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर इसको कास के थीटा को 1 होना चाहिए था, तो 1 से हमने दो इसके एंगल्स निकाल लिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर उसने ये दे दिया, बी वेक्टर ये दे दिया। कहता है साबित करो कि इनको प्लस करें और इनको माइनस करें तो वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये नहीं, हम साबित करेंगे कि ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर 0 के इक्वल आता है। यानी हम इनका डॉट प्रोडक्ट साबित कर देंगे कि 0 के इक्वल है। दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट जब डॉट प्रोडक्ट किया जाए और आंसर 0 आए तो इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर्स दरअसल परपेंडिकुलर हैं। तो ए प्लस बी निकाल लें, इन दोनों को प्लस करें, ए प्लस बी वेक्टर। ये सारा आप सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 1 4 आई प्लस 3j माइनस के आ जाएगा। इसी तरह से जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा -2i प्लस जे -5k। इनको प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, क्योंकि हमने ए प्लस बी निकालना था और ए माइनस बी निकालना था। अब साबित करना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लें। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस 3 प्लस 5। तो ये सारा 5 प्लस 3 8 और 0 के इक्वल आ गया। ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ 0 आंसर दे रहा है। सो ए प्लस बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर। और यही हमने साबित करना था कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए। एक तो उसने ये बात बता दिया है कि ए और बी
का रिजल्टेंट निकालें। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लें। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है ए के। एक उसने ये बात बताई हमें। फिर उसने बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो ये बता दी। कहता है साबित करो इन रिजल्ट्स को, इसके दोनों को रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके साबित करो कि 2a और b, 2a वेक्टर एंड b वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू b, ये b के परपेंडिकुलर होंगे। यानी हमने साबित करना है कि ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आता है 2a प्लस b और डॉट b इज इक्वल टू 0। ये हमने साबित करना है। वो कह रहा है कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट b वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। यानी इसका मतलब है कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, प्लस करेंगे दोनों को और डॉट प्रोडक्ट b के साथ करके साबित करेंगे। इसका आंसर 0 आता है। रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a गिवन दैट रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, रिजल्टेंट इनका a प्लस b बन गया। दिया हुआ उसने कि a प्लस b जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर a के। ये गिवन कंडीशन हो गई। तो वो कह रहा है कि साबित करो, एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये चूंकि उसके परपेंडिकुलर है लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का रिजल्टेंट ये आ गया परपेंडिकुलर टू ए, डॉट प्रोडक्ट उसका ए के साथ कर लिया। अगर ये परपेंडिकुलर उसने दिए हुए हैं तो ज़ाहिर है इनका डॉट प्रोडक्ट फिर 0 के इक्वल है। डॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, ये आ जाएगा a डॉट ए प्लस b डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये आ गया इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये a डॉट बी या b डॉट ए इसको लिखें a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया a डॉट बी, इसको उठा के उधर ले गए माइनस a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको नंबर 1 कह लें। इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट में। यहाँ से उसने जो शर्त दी थी कि ये वाला इसका रिजल्टेंट इस पर परपेंडिकुलर है, वहाँ से हमें ये एक रिजल्ट मिल गया। फिर उसने ये भी बताया हुआ है, एक शर्त उसने ये बात बता दी है कि वेक्टर b की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है √2 a वेक्टर के। इसको भी स्क्वायर कर लें, हमें बाद में इसके स्क्वायर की ज़रूरत पड़नी है अपने रिजल्ट में लगाने के लिए। इसको स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 2 इंटू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर भी इसके साथ मैग्नीट्यूड है। b वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है √2 इंटू a वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये गिवन है। तो ये था, इसको हमने इस्तेमाल किया और इसको स्क्वायर करके हमने ये एक और रिजल्ट यहाँ से निकाल लिया। इसको नंबर 2 कह लें। अब हमने जो चीज़ साबित करनी है वो ये थी कि इन दो वेक्टर्स का 2a और b का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। तो इसको मालूम करें 2a प्लस b, वी हैव टू प्रूव दैट 2a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट ऑफ 2a प्लस b हमें वी हैव टू शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट 2a प्लस b डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ 0 के इक्वल आता है, तभी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर साबित हो जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल कर लें। ये बनेगा आपके पास b को अंदर डॉट प्रोडक्ट किया दोनों के साथ, ये हो जाएगा 2a डॉट b प्लस इसके साथ b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ आएगा तो ये बन जाएगा b वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ जाएगा b वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज लगाई जा सकती हैं। a डॉट b हमने ये निकाला हुआ है, इसलिए निकाला था ताकि इसको यहाँ पर पुट किया जा सके। इसमें पुट कर लें। ऊपर जो रिजल्ट हमने निकाला हुआ है, एक ये था हमारे पास यहाँ पर लगाने के लिए और एक रिजल्ट हमारे पास ये था b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इन दोनों को इसमें लगा दें तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू a डॉट b की जगह पर ये आ गया माइनस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर ये वैल्यू लगा दी 2a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखें इसमें दोनों के साथ है, 2 को बाहर कॉमन निकाल लें तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। यानी ये बना हमारे पास, ये तो एक पॉजिटिव आ गया है और एक नेगेटिव आ गया है, तो अंदर बच गया 0, तो ये आ गया 0 के इक्वल। तो देखिए हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है, आंसर आ गया है 0। इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और यही हमने इसमें साबित करना था। सो 2a प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया है इज इक्वल टू 0, सो दे आर परपेंडिकुलर, लिहाजा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट ए वेक्टर ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के, ए वेक्टर इसके इक्वल है, ये हमने साबित करना है। यानी एक कांस्टेंट वेक्टर है, साबित हमने करना है कि वेक्टर ए जो है अगर उसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ किया जाए और आई से मल्टीप्लाई किया तो सारा ये रिजल्ट आता है। क्योंकि वेक्टर ए एक कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर ए को लिखा जा सकता है फिर a1i प्लस a2j प्लस a3k, a1 a2 a3 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, हमने इस वेक्टर ए को का डॉट प्रोडक्ट आई से करना है, जे से करना है और के से करना है। आई से इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो ये बन जाएगा आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई, ए की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी, ये कांस्टेंट वेक्टर ये लगा दी और डॉट प्रोडक्ट ये चीज़ निकाल ली। डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा a1। इसी तरह से जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम जे के साथ करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा a2j प्लस a3k डॉट जे, तो ये a2 के इक्वल आ जाएगा। फिर ये इसके साथ बाकी दोनों ज़ीरो हो गए। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने के साथ भी करना है, के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k का डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये फिर a3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ इसकी जगह पर लगा दें। a डॉट आई की जगह पर a1 लगाएंगे तो a1i आ जाएगा, ये a2j हो जाएगा और ये a3k हो जाएगा और ये दोबारा फिर a के इक्वल आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ उठा के उसमें लगा दें। पुटिंग वैल्यूज़, ये आपके पास बन जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए वेक्टर डॉट जे इंटू जे प्लस ए वेक्टर डॉट के इंटू के, और यही हमने इसमें साबित करना था। ये क्वेश्चन नंबर 18 था इसका।